नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। दोस्तों, बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। इसके बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। तो चुनाव से पहले इस सटीक सर्वे के अनुसार किसकी बनेगी सरकार? क्या फिर से एनडीए गठबंधन जेडीयू अपनी सरकार बनाती है या फिर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी? बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो बिहार के इस सबसे सटीक सर्वे में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है? देखिए बिहार की सभी 243 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। तो यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है। इन 6 सीटों के हुए ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी गठबंधन यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जेएसपी और एआईएमआईएम का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, औरंगाबाद जिले में देखा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है। इन 10 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जन सुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि एआईएमआईएम का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। दरभंगा जिले में देखा जाए तो बीजेपी को माना जाता है। ऐसे में यहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत रह सकती है। इसके बाद पटना जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें आती है। इन 14 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 9 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जन सुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। पटना जिले में एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहां पर माना गया है कि एनडीए कम से कम 9 सीटें जीत सकती है। इसके बाद बिहार के गया जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है। इन 10 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। गया जिले में जनता की राय के अनुसार आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत रह सकती है। इसके बाद कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। कैमूर जिले में देखा जाए तो बीजेपी का पल्ला भारी माना जा रहा है। इसके बाद गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। गोपालगंज जिले में देखा जाए तो आरजेडी को मजबूत माना जाता है। ऐसे में यहां पर माना गया है कि आरजेडी कम से कम 4 सीटें जीत सकती है। दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं हमने बिहार की 243 सीटों में से 50 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें एनडीए गठबंधन जेडीयू के खाते में 25 सीट, वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस के खाते में 23 सीट। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 2 सीट, वहीं एआईएमआईएम का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। इसके बाद भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। भोजपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती है। ऐसे में यहां पर अनुमान लगाया है कि बीजेपी कम से कम 4 सीटें जीत सकती है। इसके बाद नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस भी इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। खगड़िया जिले में देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है।
इसके बाद मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर एक सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। मधेपुरा जिले में आरजेडी गठबंधन को मजबूत माना जाता है। ऐसे में आरजेडी इस जिले की 3 या पूरी 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके बाद मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है। इन 10 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस भी इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। बेगूसराय जिले में ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी आरजेडी के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके बाद सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है। इन 8 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है। इन 8 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। सीवान जिले में जनता की राय के अनुसार आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बाद कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस जिले में 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके बाद वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है। इन 8 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वैशाली जिले में आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहां पर अनुमान लगाया है कि आरजेडी कम से कम 5 सीटें जीत सकती है। इसके बाद सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। सहरसा जिले में जनता की राय के अनुसार आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत रह सकती है। ऐसे में यहां पर माना गया है कि आरजेडी कम से कम 3 सीटें जीत सकती है। इसके बाद जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है। इन 3 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है। इन 5 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस भी इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जमुई जिले में ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी और आरजेडी गठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है।
इसके बाद बांका जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है। इन 5 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं हमने बिहार की 243 सीटों में से 148 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें एनडीए गठबंधन जेडीयू के खाते में 68 सीट, वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस के खाते में 73 सीट, इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 5 सीट, वहीं एआईएमआईएम के खाते में भी 2 सीट जा चुकी है। इसके बाद समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है। इन 10 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस भी इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके बाद सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है। इन 5 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। सुपौल जिले में देखा जाए तो आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में यहां पर अनुमान लगाया है कि आरजेडी 3 या 3 से अधिक सीटें जीत सकती है। इसके बाद रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस भी इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। रोहतास जिले में देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी गठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके बाद अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अररिया जिले में आरजेडी गठबंधन को मजबूत माना जाता है। ऐसे में यहां पर माना गया है कि आरजेडी कम से कम 4 सीटें जीत सकती है। इसके बाद पूर्वी चंपारण जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती है। इन 12 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 6 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस जिले में 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। इसके बाद मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है। इन 3 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। मुंगेर जिले में देखा जाए तो आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में यहां पर माना गया है कि आरजेडी 2 या पूरी 3 सीटें जीत सकती है। इसके बाद अरवल जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है। इन 2 सीटों के हुए ओपिनियन पोल के अनुसार ये 2 सीट आरजेडी गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद सारण जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है। इन 10 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। सारण जिले में ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी की स्थिति मजबूत रह सकती है। इसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती है। इन 11 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस जिले में 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है।
इसके बाद शेखपुरा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के हुए ओपिनियन पोल के अनुसार ये 2 सीट आरजेडी गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। शेखपुरा जिले में जनता की राय के अनुसार आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 3 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस भी इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जन सुराज पार्टी का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस जिले में 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। पूर्णिया जिले में देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी गठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके बाद बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बक्सर जिले में आरजेडी गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहां पर अनुमान लगाया है कि आरजेडी 3 या पूरी 4 सीटें जीत सकती है। इसके बाद शिवहर जिले में कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। इस 1 सीट के हुए ओपिनियन पोल के अनुसार ये 1 सीट आरजेडी गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस भी इस जिले में 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जेडीयू यहां पर 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस इस जिले में 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का इस जिले में खाता खुलना मुश्किल है। पश्चिमी चंपारण जिले में बीजेपी को मजबूत माना जाता है। ऐसे में यहां पर अनुमान लगाया है कि बीजेपी कम से कम 5 सीटें जीत सकती है। तो दोस्तों, हमने बिहार की सभी सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन जेडीयू के खाते में 104 सीटें जा सकती है। वहीं आरजेडी गठबंधन कांग्रेस 121 सीटों के साथ अपनी सरकार बना सकती है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 10 सीटें जा सकती है। वहीं एआईएमआईएम के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है।